नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश के करीब 32,000 एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मी 18 अप्रैल से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम से अपनी मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। भोपाल सहित प्रदेश के सभी 52 जिलों में 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल पर हैं। एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी साल 2013 से समय समय पर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन सरकार से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। अब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। भोपाल के जयप्रकाश जेपी जिला अस्पताल के बाहर भी एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की प्रमुख मांगे और हड़ताल से पड़ने वाले प्रभाव की बात करें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत काम करने वाले संविदा अधिकारी एवं कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों पर समायोजित करने, 5 जून 2018 की पॉलिसी के अनुसार नियमित कर्मचारियों के समकक्ष 90% वेतन तत्काल लागू करने, सीएचओ कैडर को एमएलएचपी कैडर के तहत नियमित करने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से हटाकर आउटसोर्स किए गए स्टाफ को फिर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में मर्ज करने जैसी मांगे प्रमुख हैं। इसके साथ ही बिना किसी अपराध के निष्कासित किए गए सभी कर्मचारियों को वापस लिया जाए जैसी मांगों को लेकर एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। तो 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरह से प्रभावित हो रही होगी। मुश्किल से 5-6 महीने के बाद चुनाव शुरू हो जाएंगे, मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव शुरू हो जाएंगे। उसके देखते हुए कई ऐसे संगठन हैं जो कई सालों से अपनी मांगे कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है, तो वो इस साल चुनावी साल होने के चलते फिर से डट गए हैं और अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए सरकार से लगातार उनके सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं और एक बार फिर से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी भूख हड़ताल पर हैं 18 अप्रैल से। मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मी राजधानी भोपाल में हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर 18 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। यह वो तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं राजधानी भोपाल के 1250 यानी जेपी अस्पताल पर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनकी जो मांगे हैं इनसे जानते हैं हम लोग कि आखिरकार इनकी क्या मांगे हैं। क्या मांगे हैं? आप लोग कब से प्रदर्शन पर? देखिए, आज यहाँ पर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार प्रदर्शन पर बैठे हैं। उनकी मुख्य मांग है कि नियमितीकरण किया जाए। जो इन पे पिछली हड़ताल के टाइम जब इनने प्रदर्शन किया था तो इनके ऊपर केस दर्ज किए थे वो वापस किए जाएं और वहीं सीएचओ को एमएलएचपी कैडर दिया जाए। यही मांगों को लेकर लगातार स्वास्थ्यकर्मी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मुख्य मांग है कि नियमितीकरण। जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने पिछली बार आश्वासन दिया था, वहाँ अपना आश्वासन पर नहीं रहे। उन्होंने कहा था 1 महीने में आप सभी का नियमितीकरण किया जाएगा। आज इनका नियमितीकरण करने की बजाय इनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है इन लोगों पर, जो कि बहुत निंदनीय है और लगातार हम इसको लेकर भूख हड़ताल और प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक कि हमारी सारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। मैम, मध्य प्रदेश के तमाम जो जिले हैं उस जिले में कितने संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर बैठे हुए हैं? सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मी हमारे सारे जिलों में बैठे हुए हैं और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम लोग पैदल यात्रा निकालेंगे। हर वो संविदा कर्मचारी हमारे साथ है और भोपाल में अगर कुछ भी होता है या किसी गाँव में भूख हड़ताल के दौरान भी अगर कुछ भी होता है किसी को भी, तो इसमें पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। आश्वासन देके भी 1 महीने का समय लेके भी आज तक उन लोगों ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। इसलिए फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप हमारी मांगों को पूरा करें, अन्यथा हम लोग भोपाल भरो आंदोलन करेंगे। सर, आप की किसी भी जिम्मेदार अधिकारी से, जिम्मेदार नेताओं से आपकी चर्चा हुई मांगों को लेकर? देखिए, हड़ताल से पहले हमने सभी अधिकारियों से मिले हैं। हम एमडी मैडम से मिले, एनएचएम के, हम अपने स्वास्थ्य मंत्री से भी मिले, हम एसीएस सर से भी मिले हैं। लेकिन 18 तारीख से हड़ताल पर बैठने के बाद आज तक शासन ने हमारी सुध नहीं ली है। हम शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि शासन कब जागेगा और हमारी सुध लेगा कि हमारी मांगों का पूर्ण किया जाए। अगर ये मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आपका अगला कदम क्या होगा? जी, ये गांधीवादी देश है। हम लोग अपनी अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन नई नीतियां हमारे पास हैं क्योंकि हम अनिश्चितकाल के लिए हैं। एक एक व्यक्ति, 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी एनएचएम में काम करते हैं। एक एक व्यक्ति भोपाल आकर आएगा, पैदल चल करके भोपाल आएगा और माननीय मुख्यमंत्री के सामने नतमस्तक होकर ये मांग करेगा कि हमारी मांगे पूर्ण करें, हमारे अधिकार हमें सौंपे जाएं।
तो बिल्कुल स्पष्ट तौर से करीब 32,000 स्वास्थ्यकर्मी हैं जो कि पूरे मध्य प्रदेश के अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इसके बावजूद भी अगर मध्य प्रदेश सरकार इनकी मांगों पर अमल नहीं करती है या विचार विमर्श नहीं करती है तो उसके बाद मध्य प्रदेश के तमाम 52 जिलों से सभी स्वास्थ्यकर्मी पैदल यात्रा कर राजधानी भोपाल पहुंचेंगे। तो हमारी मांगे पूरी करो, इस नारे के साथ 18 अप्रैल से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी, तकरीबन 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हुए अपनी मांग कर रहे हैं। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं भोपाल का, और वहां पर जयप्रकाश हॉस्पिटल के सामने जो लोग बैठे हुए हैं हड़ताल में, उसके सामने हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान भी खड़े हुए हैं। हम उनसे सीधे चर्चा करते हैं। मोहम्मद ताहिर खान, हम देख रहे हैं जो पीछे आप लोग के पीछे जो बैठे हुए हैं भूख हड़ताल में 18 अप्रैल से, इनकी बहुत सारी प्रमुख मांगे हैं। सबसे बड़ी जो समस्या यहां पर क्या आ रही है, क्यों इनकी मांगे नहीं पूरी हो पा रही है काफी लंबे समय से? देखिए भागीरथ जी, आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं, अब इन्होंने भी चुनावी वर्ष में प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये जो संगठन है ये कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी 3 प्रमुख मांगे हैं, उन 3 मांगों को लेकर ये पिछले 18 अप्रैल से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें इनके जो 3 से 4 साथी हैं वो क्रमिक भूख हड़ताल पर भी हैं, और वो भूख हड़ताल कर अपनी जो 3 मांगे हैं, प्रमुख मांगे हैं, उनको मनवाने के लिए जद्दोजहद यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका सीधा आरोप है कि क्रमिक भूख हड़ताल होने के बावजूद भी अभी तक कोई अधिकारी ने इनकी सुध तक नहीं ली। इनकी 3 मांगे हैं। प्रमुख मांग में नियमितीकरण है कि इनका जो नियमितीकरण है वो सरकार करे, उसके अलावा जो सीएचओ है उसको दर्जा दिया जाए, उसके अलावा जो पिछली बार जब आंदोलन हुआ था वो आंदोलन कहीं ना कहीं इनके लिए नुकसानदायी साबित हुआ था। इनके ऊपर कई धाराएं लगाई दी गई थी, कई आरोप इनके ऊपर लगे थे, और इनका वो प्रकरण भी पंजीबद्ध हो गया था। तो वो प्रकरण जो पंजीबद्ध हुआ है वो कर्मचारियों के ऊपर से वापस लिया जाए। इससे 3 मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी विभिन्न जिला अस्पतालों में धरने पर बैठे हैं। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल परिसर का दृश्य है। यहाँ पर भी जो एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश जिला भोपाल इकाई के बैनर तले ये क्रमिक भूख हड़ताल जारी है। जिन लोगों ने हार पहना हुआ है इनकी क्रमिक भूख हड़ताल है, और ये भूख हड़ताल कहीं ना कहीं जायज़ भी है क्योंकि लगातार ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष इनका जारी है, लेकिन सरकार अभी तक इनकी मांगों पर अभी तक कोई अमल नहीं कर पाई है, और उसी अमल के चलते अब इनका जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं उग्र होता जा रहा है। ये लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और सरकार से अपनी मांगों मनवाने के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक इनसे कोई किसी भी तरह की चर्चा करने नहीं आई है। इनका आरोप है कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं धूप में, बच्चों को लेकर कई महिलाएं बैठी हुई हैं और कई परेशानियों से वो जूझ रहे हैं यहाँ पेड़ के नीचे बैठते हुए, लेकिन सरकार उनकी जो मांगे हैं उसको सुनने को तैयार नहीं है, और बल्कि उनके ऊपर ये केस थोपे जा रहे हैं। पिछली बार भी जब इनका आंदोलन हुआ था तब सरकार ने 1 महीने का आश्वासन इनको दिया था, लेकिन उस आश्वासन की समय अवधि निकलने के बाद भी आज तक इनके जो मांगे हैं उसके ऊपर सरकार ने कोई सहमति नहीं जताई, जिससे अब इनका जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं उग्र होता जा रहा है। अब साफ तौर पर देख सकते हैं कि इनकी जो नारेबाजी है वो सरकार के खिलाफ है कि हमको परमानेंट करो और अभी करो, अर्जेंट करो, कि ये तालियां बजाते हुए सरकार को जगाने की कोशिश कहीं ना कहीं कर रहे हैं। देख सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल ताहिर, ये लगातार मांगे कर रहे हैं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी। ताहिर, ये भी जानना चाहेंगे यहाँ पर जो लोग हैं जी, ताहिर ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूं कि पूरे प्रदेश में तो 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर है, लेकिन प्रदेश की अगर बात करें, हम खासकर राजधानी की बात करें, तो राजधानी में कितने होंगे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जो हड़ताल पर हैं, और क्या वो इसी हॉस्पिटल के सामने हैं, इकट्ठा सब हो चुके हैं, या फिर सब अपने अपने हॉस्पिटल के सामने जहां वो काम करते हैं वहां पर भी भूख हड़ताल कर रहे हैं और वहां पर भी उनका धरना प्रदर्शन जारी है? देखिए भागीरथ जी, इनका जो संघ है उस संघ के नेतृत्व में इनका जो ये धरना प्रदर्शन है वो भोपाल के जेपी अस्पताल परिसर में किया जा रहा है, और ये सभी संविदा कर्मचारी, चाहे वो सीएचओ हो, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो, या और जो संविदा के दायरे में कर्मचारी आते हैं, वो सभी भोपाल जिले के सभी जो फंदा ब्लॉक है, बैरसिया ब्लॉक है, वहाँ के भी कर्मचारी यहाँ पर इनके धरने में सम्मिलित हैं, और सभी एकजुट होकर यहाँ पर जो अपना शक्ति प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो मेरे साथ कुछ कर्मचारी भी हैं, बात करूंगा उनसे। 18 अप्रैल से हड़ताल जारी है, क्रमिक भूख हड़ताल पर भी 3 कर्मचारी बैठे हुए हैं, सरकार सुन नहीं रही है, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार जो है अब संवेदनशील नहीं रही। हमें बड़ा आश्चर्य लगता है कि सबसे जो है संवेदनशील डिपार्टमेंट स्वास्थ्य विभाग होता है, आज 52 जिलों के जो है स्वास्थ्य सेवा एनएचएम कर्मचारी संघ ने बंद करके रखी है। 8 दिन से सब सेवाएं ठप पड़ी है, कहीं आम जनता को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारी छोटी छोटी 3 मांगे हैं जो हमने इसके पहले भी 1 महीने पहले हमने इसके लिए आंदोलन किया था, 3 महीने पहले आंदोलन किया था, उसमें हमें 1 महीने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी शासन ने जो है हमारी मांगे ना मानते हुए हमें 1 महीने के बाद 3 महीने हो गए, उसके बावजूद भी शासन ने आज तक कोई भी एक ना एक्शन लिया है, ना कोई कार्य किया है।
मजबूरन हमारी मजबूरी है कि प्रदेश के 52 जिले के एनएचएम कर्मचारी 32,000 कर्मचारी जो हैं आज क्रमिक भूख हड़ताल पर उतर आए हैं। और यदि सरकार आगे भी नहीं कुछ करती है, यदि नहीं सोचती है, तो डेफिनेटली हम इससे भी उग्र आंदोलन करने जा रहे हैं। हमारी रूपरेखा कल 26 तारीख को प्रदेश की जिले अध्यक्ष सक्रिय साथी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और उसमें हम एक नई रूपरेखा के साथ रणनीति के साथ मैदान में फिर वापस आएंगे। आश्चर्य ये है कि जो लोग जीवन दान देते हैं, कोरोना जैसे कालों में लोगों ने दिया था, आज वो अपना जीवन का दाव लगाकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। प्रदेश का पहली बार जो कर्मचारी आज स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी क्रमिक भूख हड़ताल पर आया है, तो शासन का नहीं सोचना असंवेदनशील दर्शाता है। अभी कोई चर्चा हुई है आपकी अधिकारियों से, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हों या स्वास्थ्य विभाग का कोई से भी ना हमको अभी तक मैसेज मिला है। मुझे लगता है कि शासन के जितने भी आला अधिकारी अभी बैठे हुए हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि या तो हड़ताल टूट जाए या बिना कुछ दिए जाना पड़े। पर हम बता देना चाहिए शासन के कर्मचारी को, बात तो उनको करनी पड़ेगी और बात बिल्कुल टेबल टॉक पे होगी, जहाँ पे निर्णय आगे के लिए लिया जाएगा। सरकार तो करी कि लगातार हम बातचीत करके हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, चुनावी वर्ष है, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं लामबंद है और कुछ मांगों पर सहमति भी सरकार ने जताई है, ऐसा कुछ है? एक भी ऐसी कोई बात अभी तक ना आई है, ना कोई बात करी गई है कि जिसपे सहमति जताई हो। हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं, बात करेंगे तो हम सहमति जताएंगे। अभी तो बात ही नहीं करी शासन ने हमसे अभी तक। आश्वासन दिए गए थे, आश्वासन का क्या हुआ? 1 महीने पहले आश्वासन मिला था। आश्वासन साहब 20 साल से सरकारें दे रही है। अभी 1 महीने पहले एक उग्र आंदोलन हुआ था जिसमें 22 से 22 रोज हमारा संविदा कर्मचारी हड़ताल पे बैठा था, लेकिन शासन ने 1 महीने का आश्वासन देकर हड़ताल खत्म कर दी गई थी। उसके बाद आज 3.5 से 4 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन शासन अभी भी टस से मस नहीं हुआ है। हमें आश्चर्य है कि इस बार की जो हड़ताल है बिना आश्वासन के बेस पे नहीं, कागजों के बेस पे और उसके बाद ही आदेशों के बेस पे हटेगी। देखा भागीरथ जी, आपने यहाँ पर साफ आंदोलनरत जो कर्मचारी है उनका कहना है कि इस बार हम आश्वासन नहीं, इस बार हम लिखित दस्तावेज के आधार पर ही अपनी जो हड़ताल है उसको स्थगित करेंगे। जब तक उन्हें लिखित आदेश नहीं मिलेगा तब तक वो हड़ताल पर डटे रहेंगे। अनिश्चितकालीन ये हड़ताल है और इसमें कुछ साथी जो है क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मेरे साथ एक महिला साथी भी हैं, उनसे बात करूंगा। हड़ताल 18 तारीख से जारी है, लगातार भूख हड़ताल भी जारी है, गर्मी में आप यहाँ बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, हम लोग 18 तारीख से यहाँ पे क्रमिक भूख हड़ताल पे शामिल हैं। हम यहाँ पे लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जो शासन ने हमको 3-3.5 महीने पहले आश्वासन दिया था कि 1 महीने के लिए आप हड़ताल स्थगित कर दें और हम आपके सारी समस्याओं का निराकरण करेंगे, आपकी सारी मांगें पूरी करेंगे। लेकिन आज तक शासन प्रशासन के द्वारा हमारी एक भी मांगें नहीं पूरी की गई हैं और जो भी आश्वासन दिया गया है उसको एक हड़ताल, मैं तो ये बोलूँगी एक सोची समझी साजिश थी कि हम हड़ताल ख़त्म कर दें और हम दोबारा ये हड़ताल शुरू ना कर पाएँ। लेकिन वो हमारे जज्बे को, हमारी मजबूती को वो बिल्कुल वो ऐसे तोड़ नहीं सकते हैं। हम फिर से उसी हड़ताल को कंटिन्यू कर रहे हैं और इस बार चाहे वो कोई भी आश्वासन देंगे, हम इस बार सुनने वालों में से नहीं है। जब तक हमारे पास लिखित आदेश नहीं आएगा हम अपनी हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे, चाहे वो जितनी कोशिश कर ले। और उनको ये चिंता नहीं है कि कोरोना भी बढ़ रहा है, फिर से आप लोग भी जानते हैं, हम सभी की जितनी गाँव से जो हम ओपीडी देख रहे थे, सारे लोगों को दवाइयाँ दे रहे थे, इतनी जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, जो बच्चों का टीकाकरण है, हमारी एएनएम बहनें भी बैठी हुई हैं, वो भी प्रभावित हो रहा है, सारी चीज़ें प्रभावित हो रही हैं। लेकिन शासन प्रशासन को कोई भी अभी इससे कोई मतलब नहीं है, बस वो अपने जिद पे हैं कि हम हड़ताल तोड़ दें। लेकिन हम भी उनको बता देना चाहते हैं, हम भी उन्हीं के प्रदेश के हैं, हम भी उतने ही जिद्दे हैं जितने वो हैं। आपने पिछली बार जब आंदोलन किया था तब आपके कुछ लोगों पर केस भी दर्ज हुआ है। जी बिल्कुल, हमारे साथियों के ऊपर अनाप शनाप उल्टे सीधे धाराएं भी लगाई गई हैं। शासन प्रशासन से निवेदन है कि जो वो धाराएं लगाई गई हैं उनको तत्काल वापस ले और नहीं तो इसका भी उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम लोग बिल्कुल हड़ताल से नहीं हटेंगे और उग्र आंदोलन करने में हम मजबूर हैं और कहीं ना कहीं हमको ये शासन प्रशासन ही मजबूर कर रही है कि हम शालीनता से अपनी बातें उन तक पहुँचाना चाहते हैं और वो सुन नहीं रही है, तो हम उग्र प्रदर्शन जरूर करेंगे। चुनाव होना है मध्य प्रदेश में, नवंबर में चुनाव होना है, मांगे नहीं मानी जाएंगी तो क्या चुनाव में सरकार के खिलाफ जाएंगे? बिल्कुल, अगर सरकार हमारी बातें नहीं सुनती है तो हम जो 32,000 संविदा कर्मचारी हैं, हम खुद हैं, हमारे घर वाले हैं, हमारे रिश्तेदार हैं और कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये शासन को देखने को मिलेगा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो बिल्कुल हम उनके खिलाफ जाएंगे। तो
देखा भागीरथ जी, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कर्मचारी है उनका आक्रोश लगातार जारी है। वो साफ कह चुके हैं कि या तो उनकी सरकार मांगे पूरी करे, नहीं तो फिर उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। मध्य प्रदेश में जो चुनाव होना है उस चुनाव में वो सरकार के खिलाफ जाएंगे और साथ साथ खुद तो जाएंगे। 32,000 कर्मचारी मध्य प्रदेश में है, जो एक बड़ा वोट बैंक हो सकता है। उसके अलावा जो अपने परिजन हैं और जो अपने रिश्तेदार हैं और जो अपने दोस्त मित्र हैं, उनको भी वो सरकार के खिलाफ जाने के लिए आह्वान करेंगे। तो ये चेतावनी लगातार जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो यहाँ जेपी परिसर से देते हुए नजर आ रहे हैं। जी भागीरथ जी। बिल्कुल ताहिर, लेकिन जब से ये हड़ताल पर हैं, क्रमिक भूख हड़ताल में 18 अप्रैल से, उसके बाद अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, किस तरह की स्वास्थ्य सेवा इससे प्रभावित हो रही है अत्यधिक? देखिए, इसमें एक चीज़ है जो ग्रामीण सेवाएं हैं, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, उसको मजबूती देने के लिए सरकार ने कुछ सालों से सीएचओ की नियुक्ति की है। तो वो सीएचओ जो है वो भी कहीं ना कहीं इसी संविदा बेस पर नियुक्त किए गए हैं। तो वो जो सीएचओ वो ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं जो है कि प्रदान करते हैं, लेकिन उनके भी हड़ताल पर जाने से वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पूरी तरह से चरमरा गई हैं। वहाँ पर ये चाहे वो प्रसव का कार्य हो, चाहे वो दवा गोली वितरण का कार्य हो, ये सीएचओ के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा अन्य कई तरह की जो जाँचें हैं वो भी सीएचओ अपने जो उप स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पर वो पदस्थापना होती है वहाँ पर करते हैं। तो ये जो तमाम जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं ग्रामीण क्षेत्र की सबसे ज़्यादा चरमराई हुई हैं। जी। और अगर अब ये बात करें कि इसको लेकर क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है, क्योंकि अगर 32,000 कर्मचारी, अगर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, वो अभी काम नहीं कर रहे हैं, तो सरकार ने इसके लिए कोई वैकल्पिक इंतजाम किए हैं अभी? देखिए, इसके लिए अभी कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं है, लेकिन जो परमानेंट कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनके ऊपर काम का जिम्मा कहीं ना कहीं बढ़ गया है। जो संविदा कर्मचारी हैं 32,000, उनकी अनुपस्थिति में जो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी जो परमानेंट है पहले से ही, वो लोग अतिरिक्त कार्य करने को मजबूर हैं। उन लोगों से भी कार्य लिया जा रहा है, लेकिन एक बड़ी संख्या होती है 32,000, उनका हड़ताल पर जाना कहीं ना कहीं ये दुखदायी पहलू है जनता के लिए, क्योंकि उनको समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। बिल्कुल ताहिर, मैं चाहूंगा आपके साथ जो अभी बात कर रहे थे, अगर आपके साथ वो हो तो आप उनसे पूछिए कि अगर इतने लंबे समय से आप लोग मांगे कर रहे हैं और सरकार के पास अपनी तमाम तरह से आप प्रदर्शन भी कर रहे हैं, अपनी बात भी पहुंचा रहे हैं, तो आखिर आपको क्या लगता है कि सरकार उनकी मांगे क्यों नहीं मान रही है? सरकार की अगर मजबूरी है तो क्या मजबूरी, या फिर क्या उनका मंशा है कि सरकार इनकी मांगे नहीं मान रही है? आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पिछली बार भी 1 महीने तक आंदोलन हुआ था, सरकार ने आपको आश्वासन दिया, अब वापस से आप आंदोलन का रुख इख्तियार कर चुके हैं। तो क्या मजबूरी है सरकार की, क्योंकि आपकी मांगे पूरी नहीं हो रही है? कहाँ लगता है आपको कि कहाँ पर कहीं ना कहीं कमी रह रही है? देखिए, हम भी चाहते हैं कि या तो 2 चीज़ें हो रही है बहुत महत्वपूर्ण, या तो अधिकारी वर्ग माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात नहीं पहुँचाना चाहते हैं, या तो ये है, या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी हमें देना नहीं चाहते हैं। दोनों बातें प्रमुख है। दोनों में से जो भी बात हैगी वो माननीय मुख्यमंत्री जी हम सीधी बात अपनी पहुंचा रहे हैं, वो इसे संवेदनशील मुद्दा समझे और इनकी जो मांगे हैं आज से नहीं है, 15 से 20 साल से जो मुख्य मांगे चली आई, शासन उसके बारे में सोच सकती है और हमारी मांगे पूरी कर सकती है। 3 मांगे हैं। आपकी पिछली बार चर्चा हुई थी अधिकारियों से, स्वास्थ्य मंत्री खुद आपको आश्वासन देने आए थे, तो आप लोग को लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन अपने तक रख दिया, सीएम तक बात ही नहीं पहुंची? देखिए, मुझे लगता है कि यदि माननीय सीएम तक पहुंच जाती बात तो यदि हल हो जाती, और यदि माननीय सीएम साहब तक यदि बात पहुंच गई है तो माननीय सीएम साहब ने इस बात में संवेदनशील देखते हुए इस मांगे को पूरी करना चाहिए, क्योंकि पिछले आंदोलनों में भी जो था, पिछले वर्ष के जो चुनावी वर्षों में भी ये आंदोलनों को दबा दिया गया था, ये आक्रोश पहले भी इस प्रकार जगा था, तब भी कुछ भी नहीं हो पाया था, और इस बार भी ये आक्रोश उसी तरह से उठ के आया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना पड़ेगा कि ये उन्हीं के कर्मचारी है, उनकी प्रदेश की जनता में वो जो सहभागिता करते हैं, हर छोटी छोटी योजनाओं को चलाते हैं, वो सब योजनाओं से आज आम जनता वंचित हो गई है। इस चीज़ को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में सोच और संवेदनशील दिखाना चाहिए और हमारी मांगे जरूर माननी चाहिए। आप 32,000 कर्मचारी हैं, आपके हड़ताल पर जाने से व्यवस्थाएं किस तरह से बिगड़ी हैं? देखिए, व्यवस्थाएं पूरी तरह ठप होती जा रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आम जनता से यदि आप पूछेंगे गाँव में जाके तो वहाँ आपको पता चलेगा टीकाकरण सब बंद हो गए हैं, बहुत से तारीख की जितनी रिपोर्टें से वो बंद हो गई, डॉट्स, दवाइयाँ वितरण, जांचें, मतलब जो प्रमुख चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ, जो बहुत आम जनता के लिए जो प्रमुख होती है वो सब कुछ बंद हो चुका है। हर कर्मचारी, मेरा संविदा का जो कर्मचारी हमारा संविदा एनएचएम परिवार है, वो हर गांव में बसता है, गांव में बैठ के नौकरी करता है, लेकिन शहर में नौकरी करते हैं। जितनी प्रकार की रिपोर्टें जाती है आज की स्थिति में एनएचएम डिपार्टमेंट से ही जाती है। संवेदनशील नहीं है, तो क्या ये संवेदनशील खुद नहीं है कि जो अगर स्वास्थ्य व्यवस्था इस तरह से चरमरा जाएंगी तो जो मरीज होंगे, जो गांव क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, अगर वो प्रभावित होंगी तो कहीं ना कहीं नुकसान तो लोगों का ही होगा, जनता का ही होगा। तो ये इतने संवेदनशील क्यों नहीं है?
कोई ऐसा कोई इंतजाम करते कि उनकी जो स्वास्थ्य सेवा है वो भी चलती रहती है और सरकार के सामने प्रदर्शन भी करते रहते, क्योंकि जनता का इसमें कोई गलती नहीं है। इसमें अगर सरकार इनकी मांगे नहीं मान रही है तो सरकार की इसमें गलती है, लेकिन वो जनता या वो मरीज जो वहां पर जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और जो कहीं ना कहीं एक उम्मीद करते हैं कि जो टीकाकरण चले या जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो उनको चाहिए रहती है, अगर अभी वो नहीं मिल पा रही तो हो सकता है किसी की जान भी जा सकती है। तो अगर ये सरकार की संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं तो इन्होंने ऐसा कोई रास्ता क्यों नहीं निकाला कि इनकी जो संवेदनशीलता है वो भी बनी रहे और किसी मरीज या किसी जनता को इसका नुकसान भी नहीं उठाना पड़े। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। संवेदनशीलता की आपने बात की सरकार की, आप क्यों नहीं संवेदनशील हैं? क्योंकि आपने जो काम का बहिष्कार करके हड़ताल कर दी है, इससे नुकसान जनता का भी कहीं ना कहीं हो रहा है। टीकाकरण बंद होने से जनता की जान भी जा सकती है और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो स्वास्थ्य व्यवस्था वहाँ पे गिर रही हैं। देखिए, संवेदनशीलता की बात आती है तो हमसे क्यों पूछी जाती है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संवेदनशीलता तब हमने रखी थी कोरोना की महाकाल में। आप देखिए कि मेरे एक संविदा कर्मचारी जो है उन ड्यूटियों पर लगा था जहां पे कोरोना के मरीज थे। हमने कभी भी कोरोना के उस काल में कभी वापसी नहीं करी, कभी धरना नहीं दिया, कभी हड़ताल नहीं दी। मानवता के नाते हमने हर आम जनता के साथ में खड़े थे। हमारे कई संविदा कर्मचारी मारे गए हैं, लेकिन आज तक उनका कोई अता ना पता है, ना कोई सरकार उसको बराबर कुछ दे पाई। इसको बोलते हैं संवेदनशीलता। यदि संवेदनशीलता की सही परिभाषा है तो ये है कि जब आम जनता को जरूरत थी तब हम खड़े थे। आज हमको जरूरत है चुनावी वर्ष में, शासन जब हमें दे सकता है तो हमें रोड पे आना की जरूरत है। हमें रोड पे आना मतलब हमें बड़ा दुख है कि हमें रोड पे आना पड़ रहा है। इस डिपार्टमेंट में होने के बावजूद सरकार को सोचना चाहिए कि इतनी संवेदनशील सरकार को होना चाहिए था कि इतनी परेशानियों के बाद भी 20 साल से ये जो कर्मचारी कर रहे हैं उनकी छोटी छोटी मांगे जो 5 जून 2018 की नीति जो हमारे लिए बनाई गई है, शासन आज तक उसको देने को तैयार नहीं है। तो आप पता लगे कि संवेदनशील कौन है। यदि संवेदनशील हम नहीं होते तो ठीक है ताहिर, एक आखिरी सवाल उनसे पूछ लीजिए। अगर इस बार उनकी मांगे नहीं मानी गई तो इसके बाद किस तरह का आगे की रणनीति रहेगी? क्या कुछ स्टेप बाय स्टेप उनका आंदोलन रहेगा? ये आखिरी सवाल उनसे पूछ लीजिए आप। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बन सकती थी जिससे आप अपना धरना भी जारी रखें और जनता को इलाज भी मिलता रहे? और अब भी अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या आगे व्यवस्था रहने वाली है? देखिए, हमने पहले व्यवस्था करने की कोशिश करी थी। हमने सामूहिक अवकाश लिए थे, पत्राचार अभियान किया था, हमने लेटर के द्वारा ये मैसेज पहुंचाया था, हमने हर कार्य कर लिया जो हड़ताल के पहले होना वाला था। और आज से नहीं कर रहे हैं हम लोग, करीब ये बात कर रहे हैं 8 से 10-15 साल से कर रहे हैं। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड भी देखोगे तो हमने समय समय पर सब चीज़ सरकार को सचेत किया। सरकार को 15 से 18 रोज के बाद बताया कि ये परिस्थिति बन रही है। सरकार के पास फाइल पड़ी हुई 90% की सरकार ने साइन करके रख ली है। 5 जून 2018 की नीति देनी चाहिए, पर वो हमको इससे इग्नोर करके दूर कर रहे हैं। तो संवेदनशील की बात यदि आती है या फिर आंदोलन की बात आती है तो सरकार के जो आला अधिकारी उनके पास सब कुछ मसौदा तैयार है, बस सिर्फ वो देना नहीं चाह रहे हैं। और रही दूसरी बात कि आंदोलन कैसे तीव्र होगा, तो हम बता देना चाहते हैं कि अभी तक तो हम पांडालों में बैठे हैं। आने वाला समय बड़ा तीव्र होने वाला है। यदि सरकार उसके बाद भी नहीं मानेगी तो हम तीक्ष्ण आंदोलन की तैयारी करने वाले हैं। उसके लिए हमने बहुत बड़ी रणनीति के लिए कल जिला अध्यक्ष और डीपीएम यूनिट की बड़ी बड़ी मीटिंगें बुलाई है और हो सकता है कि उसकी घोषणा हम 2 से 3 दिन के अंदर कर देंगे। ठीक है ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और जिस तरह से ये रुख अपना साफ कर चुके हैं कि अगर सरकार अभी उनकी मांगे नहीं मानती है तो अभी तो पंडाल में, आगे चलकर फिर और बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के क्रमिक भूख हड़ताल पर जाने से, प्रदर्शन करने से स्वास्थ्य सेवाएं खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की चरमरा गई है। तो सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और इन स्वास्थ्य कर्मियों को भी कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि ताकि प्रदर्शन भी इनका जारी रहे, लेकिन जो आम जनता है उनके स्वास्थ्य पर कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़े। क्योंकि जो जरूरी चीजें खासकर ग्रामीणों में वो एनएचएम के जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी उनके हाथों होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो। क्योंकि ये सरकार की संवेदनशीलता की बात करें तो खुद को भी संवेदनशील होना चाहिए, एक बीच का रास्ता निकालें, अपना प्रदर्शन भी जारी रखें और वही स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित नहीं हो। और सरकार को भी यहां पर ध्यान देना चाहिए, इनकी जो मांगे उस पर विचार करना चाहिए और सीरियस विचार करना चाहिए, इनको मनाने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि ये भी सरकार के लोग हैं और इस प्रदेश के जो लोग हैं उनकी सेवा करने के लिए लगे हुए हैं। इसके साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।